अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज़ हमेश राजा बिफोर यू। और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक बयां करने वाला हूँ उसका नाम है लिटरेचर एंड मोरलिटी। लिटरेचर मोरलिटी से कैसे कनेक्टेड है? तो दोस्तों, लिटरेचर और मोरलिटी पे जब हम बात करते हैं तो इस पे क्रिटिक्स ने दो राय दी है। एक किस्म के क्रिटिक्स की राय है कि लिटरेचर इज़ ओनली फॉर आर्ट सेक। लिटरेचर का जो रोल है वो आर्ट फॉर आर्ट है, जस्ट वो ब्यूटी हमको वो लस्ट देता है। लिटरेचर इज जस्ट अ वाइन जिसको हम पी के प्लेजर हासिल करते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि लिटरेचर कोई रोल प्ले नहीं करता इंसान की नेचर में ज़्यादातर। तो आर्ट फॉर आर्ट से की जब हम बात करते हैं तो उन लोगों का ये मानना है कि लिटरेचर और एनी आर्ट इज़ यूजलेस। ओके, तो इनके जो पायोनीर्स हैं, ये लिटरेचर, ये थेरी आर्ट फॉर आर्ट से, ये फ्रांस से स्टार्ट हुई। फ्रेंच राइटर्स जो इसको बयां कर रहे हैं, पहला राइटर था गोएथी। ठीक है। गोटियर कहता है कि आर्ट इज़ नॉट मेयरली अमोरल बट इट इज़ एंटी मोरल। ये मोरलिटी के एंटी है, ये मोरलिटी का प्रोटैगोनिस्ट है। ठीक है, तो मोरलिटी के खिलाफ बात करता है, ये बड़ी बात हो गई। उसके बाद आ गया फिलॉबर्ट। वो कहता है कि नो ग्रेट पोएट इज एवर ड्रॉन कंक्लूजन्स। वो कहता है कि मैंने भी पोएट्स को पढ़ा है, वो कंक्लूजन नहीं देते। पता नहीं कौन से पोएट्स को पढ़ा होगा। अब बॉडलायर को जो वो कहता है कि वो भी फ्रेंच के एक राइटर होंगे, क्रिटिक थे। वो कहता है कि पोइट्री हैज़ नो एंड बियॉन्ड इटसेल्फ। इफ अ पोएट इज फॉलोड अ मोरल एंड he has diminished his poetic force and the result is more likely to be bad। तो वो अपना रोल सही तरीके से प्ले नहीं करता अगर एक पोइट मोरलिटी पे खाली बात करता है। कि क्योंकि किसी भी आर्ट, किसी भी लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर का जान रहा हो, वो जो है मोरलिटी, जो उसका जो भी आर्ट होता है उसकी कोई एंड नहीं होती, कोई भी उसकी ख़त्म होने वाली एक पॉइंट नहीं होती। तो हम खाली मोरलिटी को बयान नहीं कर सकते। इन इंग्लैंड इट्स मेन पायोनियर वाज वेटर पीटर कहता था कि एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी आर्ट इज टेकन इज इट्स एंड। किसी भी आर्ट को पढ़कर हम जो मज़ा लेते हैं, जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं, वो उसकी एंड है। आर्ट इस पे ख़त्म हो जाता है, उससे हम कोई भी फ्रूट नहीं लेते। ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड कहता है कि देयर इज़ नो बुक इमोरल और एंटी मोरल। एनी बुक रिटन इज गुड और बैड, ऑल आर्ट इज यूजलेस। कोई भी बुक इमोरल और एंटी मोरल नहीं होता। कोई भी बुक अच्छा या बुरा होता है, रॉन्ग या राइट होता है। कोई भी आर्ट लिखा हुआ होता है वो यूजलेस है, वो जस्ट लस्ट हमको मज़ा देने में काम आता है। अब आते हैं आर्ट फॉर लाइफ सेक। जो आर्ट फॉर लाइफ सेक को जिसने फॉलो किया है वो क्रिटिक्स, वो राइटर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं बमुकाबले में जो आर्ट फॉर आर्ट सेक को सपोर्ट करते हैं।
तो आर्ट फॉर लाइफ सेक में पहला राइटर हुआ है सर फिलिप सिडनी। वो कहता है कि एडिंग इमोशनल इफेक्ट टू द फाइनर ह्यूमन क्वालिटीज, इट कैन डू मोर टू मेक मैन फाइनर देन द फिलोसोफर्स कैन। फिलोसोफर से ज़्यादा भी एक राइटर जो होता है ना, एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अपना रोल प्ले करता है। तो एक आम आदमी की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में, एक आम आदमी की ज़िंदगी को रगड़ने में, खूबसूरत बनाने में एक आर्टिस्ट, एक राइटर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सर फिलिप सिडनी ये कहता है। फेरी क्वीन में बयान किया जाता है, इन ऑर्डर टू फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन के साथ एक नोबल पर्सन को वो एक ऐसा कह ले कि सवाबदार बनाता है। हम पहले गुनाहगार हैं, अब हमको सवाब करना सिखाता है। ऐसा मैं कह लूँ कि लिटरेचर जो भी पढ़ता है ना, वो उसकी ज़िंदगी चेंज सी हो जाती है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी जाता है। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लिटरेचर को किसने जो है ज़्यादातर सराहा है, उसका नाम था जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन कहता है कि जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन, खुदा और इंसान के बीच में रास्ता बनाता है। बड़ी बात होगी। ड्राइडन कहता है डिलाइट इज चीफ बट morality is also a way readers want to be. Delight isn't an end. Only delight is not the motive of any literature or any art. Morality is also a way, right? Readers follow. Okay. रीडर्स फॉलो करते हैं मोरालिटी को, फॉलो करते हैं रीडर्स, स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करते हैं रीडर्स, everything the writers write, readers follow. डॉक्टर जॉनसन कहता है the only end of writing is to enable the reader better to enjoy life or better endure it. ज़िंदगी खूबसूरत गुजारने, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने। आप देख सकते हैं कि कोई भी रीडर जो ज़्यादा लिटरेचर पढ़ता है, जो आर्ट से ज़्यादा कनेक्टेड होता है ना, वो ज़्यादा प्यार करने वाला होता है, वो खुशियाँ बांटने वाला होता है, वो दुख सुख में आपका साथी होगा। वो उसकी ज़िंदगी, इंसान ज़ात की ज़िंदगी उससे ज़्यादा ना कनेक्टेड होती है, वो इंसान से ज़्यादा कनेक्ट होता है। इनफैक्ट नॉट विथ मटीरियलिज्म, वो मटीरियलिस्टिक में नहीं समझता हो सकता है। हाँ, लिटरेचर वो पढ़ता है जब आर्ट फॉर आर्ट से पैसा कमाने के लिए, तो वो मटीरियलिस्टिक हो सकता है। हमारे यहाँ भी हुआ है। हाँ ठीक है। तो शेले कहता है शेक्सपियर, डांटे एंड मिल्टन आर फिलोसोफर्स ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पावर। वो लॉफ्टीएस्ट पावर के साथ खुदा ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने उनको नवाजा है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है आई एम नथिंग बट अ टीचर। नेचर मेरी टीचर है, मैं इंसान ज़ात का टीचर हूँ। मैं नेचर से सबक लेके, नेचर से लेसन लेके, मोरल जो है लेसन्स लेके मैं इंसान ज़ात को समझाता हूँ। मैं टीचर हूँ, नेचर मेरी टीचर है, मैं इंसान ज़ात का टीचर हूँ। उसके बाद आता है जॉन कीट्स। वो कहता है द एंड ऑफ पोइट्री इज़ दैट इट शुड बी ए फ्रेंड। वो दोस्त होनी चाहिए जो केयर करती है, एंड लिफ्ट द थॉट्स ऑफ मैन, जो इंसान की सोच को उभारती है, आला बनाती है, बहुत बड़ा बनाती है, बालातर बनाती है। इन हाइपेरियन जॉन कीट्स आल्सो एक्सप्लेन्स दैट ट्रू पोइट्स आर, सच्चे जो पोइट्स है ना, वो क्या है, टू होम द मिजरीज ऑफ लाइफ आर मेयर मिजरीज एंड विल नॉट लेट देम रेस्ट। कोई भी दुख, गम, तकलीफ शायर को गिरने नहीं देती। शायरी करने से, खुद को बयान करने से, इंसान ज़ात को संवारने से नहीं रोक सकती।
वो शायर तो शायर होता है, जिससे कोई भी स्ट्रगल वो अधूरी नहीं छोड़ सकता। इंसान ज़ात को खूबसूरत बनाने में कोई भी उसको तकलीफ़ आ गई, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड जो विक्टोरियन एज के बहुत बड़े क्रिटिक हुए हैं, वो कहता है पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। क्रिटिसिज्म क्या है, वो एक अलग चैप्टर है। मैं आगे चल के जो है आपके सामने इस चैप्टर को रखूँगा। बट क्रिटिसिज्म हम ऐसे कह लें कि ज़िंदगी, हम जो गलतियाँ करते हैं, हम जो किसी किसी चीज़ों में हम कमतर होते हैं, कम होते हैं, लिटरेचर और क्रिटिसिज्म करके हमको पूरा करने में मदद करता है। रस्किन कहता है कि आर्ट इन हायर सेंस इज सुप्रीमली यूजफुल इन दैट इट इनेबल्स मैन टू फुलफिल हिज रियल फंक्शन। इंसान किस काम के लिए आया है, आर्ट हमको बताता है, ठीक है। अब जनरल बात करते हैं कि एक लिटरेट जो आर्टिस्ट होता है वो क्या कहता है। आर्टिस्ट कहता है कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी कैसी है ये बयान नहीं करता, आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। तो इंसानों ने जो भी मोरालिटी हासिल की है वो इन लिटरेचर को पढ़ कर ही हासिल की, मेरा मानना ये है। अगर हमारी ज़िंदगी से अदब निकल जाए, लिटरेचर निकल जाए, तो हम इमोरल, कैरेक्टर लेस और हम स्ट्रगल लेस ज़ाहिर होते हैं। हम अगर अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं तो जोश और जज्बे से हम जो है आगाह हो जाते हैं। हमको स्ट्रगल करने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे आते हैं तो फिर भी हमारी ज़िंदगी संवर जाती है, खूबसूरत बन जाती है। अगर हम गुरु नानक को फॉलो करते हैं, श्री कृष्ण भगवान को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन में जो गॉड होते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो ज़िंदगी खूबसूरत और एक मज़हब, एक डिसिप्लिन में चलती है। तो मीन्स इन सब को जो आला तरीन मुकाम पे हैं उनको हम फॉलो करके हम भी किसी कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये जो भी स्कॉलर्स हुए हैं, फिलोसोफर्स हुए हैं, लिटरेट पीपल हुए हैं, इन लोगों को फॉलो करके हम जो है इस दुनिया में जो भी हमारा मकसद है हम उसको हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और लिटरेचर एंड मोरालिटी के नोट्स अवेलेबल हैं, नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे फिर से। आप कौन सी थ्योरी को फॉलो करते हैं, आर्ट फॉर आर्ट से, आर्ट फॉर लाइफ से, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। और थैंक यू सो मच।